मैथ स्पेशल पेड कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग कैलकुलेशन सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है कैलकुलेशन का क्लास 1। आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे? बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन। कुछ फॉर्मूला बेसिक जो आपको जाननी है, पूरे मैथमेटिक्स में आपको नीड पड़ेगी वो बेसिक की, उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं एग्जाम में। दूसरा टेबल, टेबल कितना जरूरी है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि टेबल किस तरह से हम लर्न करेंगे, याद करेंगे, और फिंगर टिप्स पे कितने तक का टेबल आपको होना चाहिए। स्क्वायर एंड इट्स एप्लीकेशन, स्क्वायर कितने तक का याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, और उसका एप्लीकेशन किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। मैं बता दूं आज का जो क्लास है ना, ये इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम एक स्पेशल सेक्शन लेंगे जिसमें हम कवरअप करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो हर एक का डिटेल्स में हम कवरअप करेंगे। पहले हम कैलकुलेशन सेक्शन का, आज क्लास 1 है तो आपको ये पता चलेगा कि क्यों जरूरी है कैलकुलेशन सेक्शन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे क्यूब एंड इस एप्लीकेशन। क्यूब कितना तक आपको याद होना चाहिए और उसका एप्लीकेशन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें देखेंगे। प्राइम नंबर क्यों जरूरी है, कहां तक जरूरी है, वो सारी चीजें आप देखोगे प्राइम नंबर के बारे में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कुछ हम सीखेंगे, इस पे भी हम स्पेशल क्लास करेंगे। इस पे भी हम स्पेशल क्लास करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर एक चीजों को आपको पूरे डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। एंड थर्ड, लास्ट 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, लास्ट 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और उसका एप्लीकेशन कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। अगर यही नहीं पता है तो आप कैसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, यानी मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। यानी मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाऊंगा, एग्जाम में किस तरह से कम टाइम में हम अपने चीजों को कर पाएंगे वो सारी चीजें जरूरी है। तो कैलकुलेशन सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मैथ के सिलेबस को 4 सेक्शन में बांटा हूं। कैलकुलेशन सेक्शन, अर्थमेटिक सेक्शन, एडवांस मैथ सेक्शन, और कुछ टॉपिक जो स्पेशली सीडीएस, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम में आते हैं, जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ये दोनों पहले सीजीएल मेंस में नहीं था लेकिन ऐड कर दिया गया। उसके बाद आपको सेट थ्योरी, लॉगरिथम, और ये 2 टॉपिक जो हैं वो आपको क्या सीडीएस में पूछे जाते हैं। कॉमन डिफेंस सर्विसेज एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, एज वेल एज कभी कभी रेलवे एग्जाम में या स्टेट लेवल के एग्जाम में, जो भी स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम होते हैं वहां पे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सेट थ्योरी और लॉगरिथम के। चलिए सबसे पहले अब हम आते हैं एक बेसिक, पहला जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो होगा यहां से कि बेसिक फॉर्मूला एंड फंडामेंटल्स, और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कितना 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली, और हर बार आपको पूरे के पूरे अर्थमेटिक में उसका एप्लीकेशन भी दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर x प्लस वाई ए है और x माइनस वाई बी है, और हमें निकालना हो x क्या होगा, हमें निकालना हो y क्या होगा, तब आप क्या क्या लिखोगे। तो देखो ध्यान से, आप खुद सोचो, मैं पूरा डिटेल्स बताने जा रहा हूं कि x प्लस वाई हमारे पास a है और x माइनस वाई हमारे पास b है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकेंड, अगर मैं ऐड करूं तो ऐड करूंगा तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2x, इधर क्या होगा a प्लस बी, यानी x कितना आ गया a प्लस बी बाई 2 आ गया। अगर मैं इस बार क्या करता, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, अगर मैं देखो ध्यान से, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए है और x माइनस वाई इज इक्वल टू बी है। अब मैंने क्या कर दिया, इस बार माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 में माइनस करूंगा तो यहां पे माइनस, जो साइन चेंज हो जाएगा प्लस, यहां पे माइनस। अब क्या हो जाएगा, x और x कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y, और यहां पे क्या है a माइनस बी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी बाई 2। तो ये मैंने आपको डिटेल्स बताया, ये डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, कैसे आया है वो चीज मैं आपको बता दिया कि x a प्लस बी बाई 2 और y a माइनस बी बाई 2। अब देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहां पे अप्लाई करते हैं। हमें x निकालना है, हमें x निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का सम यानी a प्लस बी और 2 से डिवाइड कर देंगे। y निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस यानी a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, और डिफरेंस हमेशा लेते हैं बड़े में से छोटा लेते हैं, यानी इस तरह से अगर मैं बोलूं a ऑब्लिक इस तरह से, मतलब सिंबल से, इसका मतलब होता है डिफरेंस, लेकिन कौन सा, बड़े में से छोटा। तो ये
आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको करके। जैसे देखो x प्लस वाई आपके पास 15 है और x माइनस वाई आपके पास है 8। तो आपसे मैं बोलूं x क्या होगा और y क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 15 प्लस 8, पहले x निकालना है, दोनों का सम करो 23/2। y निकालना इन दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 8 यानी 7/2। तो हमारा x और y आ गया। एग्जाम्पल और ले लो, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल ले लेता हूं। x प्लस वाई 16 है और x माइनस वाई कितना है? 12 है। तो हमें बताना क्या है? x बताना है और हमें y बताना है क्या होगा। तो आप देखो क्या करोगे, x निकालना है, दोनों को ऐड करो, 16 प्लस 12 28/2 यानी 14। y निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस 16 माइनस 12 यानी 4/2 यानी कि 2 हमारा आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे देखो x प्लस वाई 28 और x माइनस वाई मैं ले लेता हूं 12 और मैं बोलूं कि x निकालना है तो क्या होगा? इन दोनों का सम यानी 40/2। 28 प्लस 12 40/2 20। आप ये करना सीख जाओगे, 28 प्लस 12 जिस तरह से मैं आपको डायरेक्टली कर रहा हूं ना, आप भी सीख जाओगे। अभी आज की क्लास में मैं बताऊंगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 16/2। डेट मीन्स कितना हो गया? 8। तो ये चीजें आप कर लोगे। अब माइंड में रहो सर कि इतनी बेसिक चीजें तो सभी को पता थी। देखो इसी पे एप्लीकेशन क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? लैंग्वेज के फॉर्म में देता है। सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, x प्लस वाई, 2 नंबर हमने x और y सपोज किया तो x प्लस वाई कितना है? 14। आगे बढ़ो। डिफरेंस इज 10 यानी दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई, डिफरेंस कितना है? 10। हमें बताना क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर, यानी प्रोडक्ट कौन सा था? x और y 2 नंबर था, x इंटू वाई पूछा गया है क्वेश्चन में। देखो अब बताओ, यहां से आसान निकाल दोगे ना, यही चीजें बताया था। x क्या होगा? इन दोनों का सम यानी 24, ऐड कर लो 14 प्लस 10 24/2 यानी कि 12। y निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस 4/2 डेट मीन्स 2। तो बताओ हमें प्रोडक्ट चाहिए था ना, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2 डेट मीन्स कितना हो गया? 24। 24 कौन सा ऑप्शन है? देखो ऑप्शन नंबर 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 24 यही आंसर है। तो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। आपके माइंड में, और सर ये तो पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। देखो अब आपके एग्जाम में सीजीएल 19/7/2023 के एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्या दिया गया है, ये तो सभी अभी तक तो लेटेस्ट पेपर है, इसी का तो रिजल्ट आया है अभी कल नाइट में, ठीक है। तो उसी में क्वेश्चन पूछा गया था। सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का सम x प्लस वाई 98। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर x माइनस वाई, हमने नंबर सपोज किया x y, तो कितना है डिफरेंस? वो है 28। अब हमें बताना क्या है? वन ऑफ द 2 नंबर, यानी x और y में कोई एक दिया गया हो, x निकाल दें y निकाल दें, जो ऑप्शन में दिया गया होगा वो आंसर होगा, क्योंकि कहा गया है फाइंड वन ऑफ द 2 नंबर, इन दोनों में कोई एक बताना है। ध्यान से देखो, x निकालोगे तो क्या होगा? इन दोनों को ऐड करो, 110 प्लस 16 126/2। मैंने क्या किया? इन दोनों को ऐड किया। ऐड करना आप सीख जाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा ऐड करना कि किस तरह से ऐड करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका? 63। y निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 70/2 यानी कि कितना हो गया? 35। अब बताओ इन दोनों में कौन सा क्वेश्चन में दिया गया है आंसर में? देखो ये तो आंसर डी हो जाएगा, या तो ये दिया रहता या तो ये। कहा गया इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में कौन से है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ध्यान से, ये हमारे क्वेश्चन देखो सीजीएल के पेपर में पूछा गया था। अब देखो ये क्वेश्चन आपके मेंस के पेपर में पूछा गया है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन तो एलसीएम और एचसीएफ का है। एलसीएम और एचसीएफ का है, आप नहीं पढ़े हो, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। कैसे? देखो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई किए हैं वही यहां पे करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम और एचसीएफ आर इतना एंड इतना। बताओ क्या दिया गया है? एलसीएम प्लस एचसीएफ का सम दिया गया है क्वेश्चंस में, कितना है? 512। ठीक है। एलसीएम माइनस एचसीएफ दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दिया गया? 496, यही दिया गया है। अभी तो यही तो हम कर रहे थे। x प्लस वाई अगर a है और x माइनस वाई अगर b है, x निकालना है तो दोनों का सम a प्लस बी बाई 2,
a प्लस बी बाई टू, वाई निकालना है दोनों का डिफरेंस a माइनस बी बाई टू। तो देखो खुद सोचो, यहां से अगर हम ये कहें, यहां से हम ये कहें कि एलसीएम निकालना है तो वो क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यही तो है। तो l x के जगह पे l निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, 6 2 8 9 1 10, 5 4 9 1 10, इन दोनों का ऐड बाई 2 यानी कितना हो गया 5 2 5 जा 504, एलसीएम पता चल गया। एचसीएफ निकालना है, क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लो, यानी कितना हो गया 96 400 12 4 16 बाई 2, डेट मीन्स 8 हो गया। हमारे पास एलसीएम पता चल गया कि एलसीएम है 508, एचसीएफ है इतना। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, वन नंबर इज 72 देन अदर नंबर। एक फॉर्मूला आज भी याद रख लो, आगे जाके एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक में भी मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आज भी नोट डाउन कर सकते हो। तो बताओ एलसीएम देखो क्वेश्चंस में हमारे पास कितना है 504, एचसीएफ है कितना हमारे पास क्वेश्चन में 8, हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट नंबर एक नंबर उसमें से दिया गया 72, दूसरा नंबर नहीं पता है, निकालना है x मान लो। देखो 8 से 9 टाइम्स में, 9 से 9 5 45, 9 6 54, यानी x की वैल्यू आ गई, यानी हमारा जो अनदर नंबर था वो 56 था। देखो मैंने कई बार बोला था ना, ये छोटा सा चीज आपको देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन इसका एप्लीकेशन मैंने सिखाया। एप्लीकेशन देखो कब कब पूछा गया है, देख रहे हो, मेंस के पेपर में लेटेस्ट पूछा गया है। तो हमने जो एक बेसिक सा फंडा ये चीजें सीखा, इस पे हमने एप्लीकेशन सीखा कि इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो हमारा जो पहला चीजें हैं कि बेसिक फंडामेंटल्स हमें पता होना चाहिए, और ये बेसिक फंडामेंटल्स पर डे चलेंगे जब तक आपका कैलकुलेशन सेक्शन चलेगा। कुछ ना कुछ आपको बेसिक फॉर्मूला एंड फंडामेंटल्स मैं आपको और उसका एप्लीकेशन सिखाते रहूंगा। नेक्स्ट टेबल, देखो ध्यान से अब आते हैं टेबल की बार। टेबल से पहले हम एडिशन कर लें। देखो एडिशन सिखाता हूं आपको, जैसे आपको ऐड करने में प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो मैं आपको बताता हूं। एडिशन सिखाता हूं, उससे पहले कुछ और फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर लें। देखो अलजेब्रा में भी आपको काम आएगा और बेसिक में भी काम आएगा। हर टॉपिक में जो 2 फॉर्मूला बताऊंगा वो आपको काम आएगा। जैसे देखो आप सभी लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या किसी किसी बुक में ऐसे पहले इसको 2ab को दे दिया जाता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिख लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सभी लोग जानते हैं, ये दोनों फॉर्मूले बेसिक हैं। अब इसी से जनरेटेड फॉर्मूला आता है थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड में क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा। और फोर्थ में आता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो ये बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे तो ये बनेगा। ऐड करोगे, देखो पहले इक्वेशन 1 और 2 को यही ऐड करके फॉर्मूला बना है, तो माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल, a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यानी 2 कॉमन कर लोगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डायरेक्टली लिखना है आपको। और दोनों का डिफरेंस लोगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस ये दोनों कैंसिल, 2ab प्लस 2ab 4ab होगा, यानी 4ab। यानी ये दोनों फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। और ये तो बेसिक था, आकि इतने तो आपको हर पर्सन को पता होता है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे देखो मैंने लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, यहां पे माइनस आ जाए, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर, अब इस केस में क्या लिखते हो 4ab यानी 4xy। बस यही 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो इसका भी एप्लीकेशन, हमने फॉर्मूला तो जान गए, इसका एप्लीकेशन देखो एग्जाम में पूछा गया है, और वो भी मैं लेटेस्ट एग्जाम की बात बोल रहा हूं, CGL 17/7/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। देखो क्या दिया गया है, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया गया है, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा। समझना बात को। अभी मैंने बताया था ये क्या है a,
और ये क्या है b, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आप जानते हो। तो 2 टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, जो आपका आंसर हो। 2 टाइम्स ऑफ इतना, लेकिन क्या हमें इतना लिखने की जरूरत है? नहीं, एग्जाम में फॉर्मूला थोड़े लिखना होता है, एग्जाम में हम एप्लीकेशन डायरेक्ट करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, 3x, a कितना है 3x, 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5, 5 का स्क्वायर, बी ये है तो 5, 5 का स्क्वायर 25। सिर्फ हमको एग्जाम में सिर्फ ये लिखना था और ये भी नहीं लिखना था, डायरेक्टली आंसर टिक करना था। तो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये नहीं कि इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे फिर ऐड करेंगे, वो लॉन्ग मेथड होता है, हम डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चन में। चलिए अब देखो ध्यान से, देखो ये क्या आ गया a प्लस, अगर इसको मैं a मानूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है 4ab। अब डायरेक्टली हम लिखेंगे, देखो ध्यान से 4ab, 4 इंटू ए कितना है 326 इंटू बी कितना है 222, हमने ऊपर का लिख दिया, नीचे कितना दिया गया 326 इंटू 222, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया 4। और ये देखो CGL 18/7/2023, 2023 का पेपर अभी लेटेस्ट है, इसके बाद तो 2024 का पेपर होने वाला है जिसके लिए आपने कोर्स भी बाई कर रखा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या एग्जाम में इतना देखना है? नहीं, देखो एग्जाम में हमें पता था कि 4ab, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रिजल्ट कितना आ जाएगा 4, तो डायरेक्टली एग्जाम में 4 करना था। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला सीखा और उसका एप्लीकेशन। हमने अभी तक सीखा क्या? सिर्फ 2 चीजें सीखा, 2 चीजें क्या कि अगर x प्लस वाई, 2 नंबर का सम अगर a है और x माइनस वाई अगर b है, हमें x कोई पूछे तो इन दोनों का सम यानी a प्लस बी बाई 2 लिखते हैं, y निकालना हो तो इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी बाई 2। और 2 फॉर्मूले हमने ये सीखा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, प्लस रहे यहाँ पे, तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे तो वो क्या होता है 4ab। और इस पे दोनों पे भी हमने क्वेश्चंस आए हुए लेटेस्ट पेपर के देखे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि इसमें पहले यूपी पीसीएस के मैंने क्वेश्चन कराया कि आया हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन, फिर इसका एप्लीकेशन एलसीएम और एससीएफ टॉपिक में किए थे। तो ये दोनों ये जो है ना, इसका हर एक टॉपिक में एप्लीकेशन है जहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कि एडिशन सीखते हैं। एडिशन, देखो एडिशन कैसे फास्ट करेंगे वो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। एडिशन में सबसे पहले सिंगल डिजिट का एडिशन, सिंगल डिजिट का एडिशन, सिंगल डिजिट का मतलब क्या है 8 प्लस 7, 7 प्लस 6, 4 प्लस 9, 6 प्लस 5, 8 प्लस 3, 9 प्लस 6, यानी सिंगल डिजिट का एडिशन आपके फिंगर टिप्स पे होगा। ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा तभी आप एडिशन फास्ट कर पाओगे। जैसे देखो 8 प्लस 17 कितना होगा 15, 7 प्लस 6 कितना होगा 13, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 3 11, 9 प्लस 6 15। तो ये फिंगर टिप्स, किसी ने बोला 7 प्लस 9 यानी 16, 8 प्लस 9 यानी कि 17, 6 प्लस 8 यानी कितना 14, 9 प्लस 8 यानी 17। ये फिंगर टिप्स पे आपको होना चाहिए। तो सिंगल डिजिट का एडिशन अगर आपको नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब सेकंड जो होता है हमारा, पहला जो होता है कि सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट के साथ एडिशन, ये तो सभी लोग कॉमन सा चीजें जानते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लेवल बढ़ते जाएगा। जैसे देखो दूसरे में क्या है, सिंगल डिजिट के साथ 2 डिजिट का एडिशन। जैसे देखो अगर मैं बात करूं 8 प्लस 18, 9 प्लस 21, 3 प्लस 18, 4 प्लस 86,
90 प्लस 8, 88 प्लस 9, ये आपको फास्ट आना चाहिए, यानी 2 डिजिट के साथ सिंगल डिजिट का एडिशन भी आपको फास्ट आना चाहिए। कैसे करोगे देखो ध्यान से। अब ये नहीं कि 8 8 16, ऐसे नहीं है। 18 प्लस 8 26, 21 प्लस 9 यानी कि 30, 18 प्लस 3 यानी कि 21, ठीक है। 86 प्लस 4 यानी कि 90, 90 प्लस 8 98। ये प्रैक्टिस करो। 88 प्लस 7 97, कैसे 8 9 17 यानी ये हो गया 97। ये आपको फास्ट करने आना चाहिए। अगर नहीं फास्ट कर पा रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें कोई भी टीचर आपको हेल्प नहीं कर सकता। अब जो एप्लीकेशन मैं सिखाने जा रहा हूं, जो ये तो कोई भी कर लेगा ना, इतना तो बेसिक चीजें आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया 86 प्लस 9 यानी कितना हो गया 95, कैसे 9 6 15 और 8 1 और 9, लेकिन इतना नहीं हमें करना, ये फिंगर टिप्स से हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है जो मेन जो हमें सीखना है, वो है 2 डिजिट का एडिशन। देखो ध्यान से, 2 डिजिट एडिशन ये सिखाऊंगा। 2 डिजिट एडिशन कैसे करते हैं, 2 डिजिट एडिशन, और ये डेली मैं आपको लूंगा तो आपका फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्ट्रांग हो जाओगे इसमें। देखो ध्यान से, जैसे मेरे को ऐड करना है 48 प्लस 16, 32 प्लस 28, 46 प्लस 49, 89 प्लस 73, कुछ भी ले लो रैंडम, 86 प्लस 14, कुछ भी ऐड करना है इस तरह से, 46 प्लस 93, 86 प्लस 89, 94 प्लस 79, 76 प्लस 84। अगर इस तरह से आपको ऐड करने की प्रैक्टिस भी करनी है पर डे, आप कोई भी, जैसे मैं रैंडम नंबर लिख रहा हूं, आपको भी रैंडम नंबर लिखना है। अब इसमें एडिशन कैसे करते हो, देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स कैसे करेगा, 8 प्लस 6 यानी 14, कैरी हो गया 1, 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6, वो ऐसे करेगा। जैसे 8 प्लस 2 यानी 10, 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6, लेकिन हम ये बच्चों वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये बचपन से आप करते आए हो। हम क्या पकड़ेंगे, देखो ध्यान से, मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 2 3 लिखा हुआ है, ये होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में देखो लिख लेना, इकाई का अंक, ठीक है। ये होता है 10th डिजिट, 10th प्लेस, जिसको हम बोलते हैं 10th प्लेस, यानी दहाई का अंक, दहाई का अंक मैं लिख भी देता हूं, ये होता है इकाई का अंक। और ये होता है 100th प्लेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सैकड़े का स्थान, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो देखो ध्यान से ये वाला 10th प्लेस है, जैसे देखो ये वाला हम पकड़ेंगे, ये वाला 10th प्लेस, देखो 4 और 1 5, तो हम ऐसे इसको करेंगे कि 4 और 1 5 यानी 50 हो गया। कैसे, देखो हम ऐसे ब्रेक करेंगे, मैं एक बार ब्रेक करके समझा रहा हूं। 48 को 40 प्लस 8 लिखूंगा, प्लस 1 प्लस 16 को लिख सकता हूं 10 प्लस 6। हम पहले इसको ऐड कर रहे हैं यानी 50, और प्लस इसको ऐड 50 प्लस 14 यानी कितना हो गया 64। क्या हम इतना सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। देखो अब हम आपको, मैं कैसे आपको सिखाने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। 10th प्लेस को जोड़ोगे, 4 प्लस 1 5 यानी 50 हो गया, 50 8 6 14, 50 और 14 यानी 64, ठीक है। जैसे देखो अगर आप बिगनर्स हो तो थोड़ा सा एक स्टेप्स लिखना शुरू कर दो। देखो ध्यान से, 3 और 2 5 यानी 50 ऐसे लिख लो, प्लस 8 2 10 यानी कितना हो गया 60। लेकिन ये जो स्टेप्स है ना, अब इसको हटाना शुरू करोगे। जैसे देखो 3 प्लस 2 5 50, 8 प्लस 2 10, 50 और 10 60। देखो जैसे 4 प्लस 4 8 यानी 80, 80 9 6 15, 80 15, 80 प्लस 15 यानी 95। जैसे देखो 8 और 9 17, सॉरी 8 7 15 150, प्लस 9 3 12, 150 प्लस 12 यानी 162। देखो ध्यान से, 8 और 1 9 90, 90 6 4 10 100, 10 90 प्लस 10 यानी 100, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लोगे। जैसे देखो 9 4 13 यानी 130, और 6 3 9, 130 प्लस 9 यानी 139। देखो 8 8 16 160, 9 6 15, 160 प्लस 15 175। जैसे देखो 9 7 16 160, 9 4 13
160 प्लस 13 यानी कि 173। ध्यान से देखो, 8 7 15, 150, 6 4 10, 150 प्लस 10 यानी 160। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है 2 डिजिट का, और यही आपको फिंगर टिप्स पे रखना है 2 डिजिट का सम। उसके बाद जैसे मान लो 2 डिजिट में ऐसे आ जाए, मान लो ऐसे आ जाए 46 प्लस 64 प्लस 82 प्लस 68 प्लस 54 ऐड करने को आ जाए, 64 प्लस 29 प्लस 53 प्लस 76, 53 प्लस 76 प्लस 85 इस तरह से आ जाए ऐड करने के लिए, 46 प्लस 58 प्लस 64 प्लस 28 प्लस 52 प्लस 76 ऐड करने के लिए आ जाए। हम सिर्फ ये प्रैक्टिस, आपको घर में क्या प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको 3 चीजें बताया हूं। जैसे देखो, सिंगल डिजिट के प्रैक्टिस करो अपने से फिंगर टिप्स पे, 8 प्लस 9 17, 8 प्लस 6 14, इस तरह से 7 प्लस 9 16, इस तरह से आपको प्रैक्टिस इसकी करनी है। सिंगल डिजिट के साथ 2 डिजिट का एडिशन, जैसे 88 प्लस 6 यानी 94, 55 प्लस 8 यानी कि 62, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। और ये 2 डिजिट का एडिशन आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन है। बाकी ये सारी चीजें ना आप जैसे बचपन में करते आए हो, अगर आपका सिंगल डिजिट का एडिशन स्ट्रांग है तो आप इसको फास्ट कर लोगे। जैसे देखो, हम पकड़ रहे हैं 8 4 12, 12 2 14, 14 4 16, 16 4 20 हमने लिख दिया। दूसरी बात, अब जो बच गया कैरी हो गया 2, 6 5 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 4 29, 29 और 2 31। देखो फिर से आपको मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, फिर से आप एक बार समझ जाओगे तो आसान रहेगा। देखो ध्यान से, इसमें प्रैक्टिस वही करना है जो बचपन से आप करते आए हो। जैसे देखो, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 6 24। देखो 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 6 24, कैरी हो गया 2। देखो ध्यान से, 6 5 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 4 29, 29 और 2 31। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ। कभी देखो, कभी कभी एरर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होते रहेगी तो आप आसानी से कर लोगे। दूसरा, जैसे देखो इसमें 6 5 11, 11 3 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, कैरी हो गया कितना 2। 8 7 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 और 2 30। फिर से देखो हम किए क्या है, देखो 5 6 11, 11 3 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27, कैरी हमारा 2 आ गया। ये 8 7 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 6 28, 28 और 2 30। तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखो 6 2 8 8 16, 16 4 20, 20 8 28, 28 6 34, कैरी हो गया 3। आगे बढ़ो, 7 5 12 2 14, 14 6 20, 20 5 25 4 29, 29 और 3 32। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मान लो 3 डिजिट का आ जाए, अब ये सारी रैंडम आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप मैथ में स्ट्रांग नहीं होगे। क्या क्या नीड पड़ेगी मैथ में स्ट्रांग करने के लिए वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। जैसे देखो 1 2 3 प्लस 3 2 6 प्लस 5 3 4 प्लस 7 8 6 प्लस 8 3 4 ऐड करना है। जैसे मान लो 2 3 8 प्लस 5 6 4 प्लस 7 89 प्लस 8 6 4 प्लस 7 8 9 ऐड करना है। जैसे देखो 1 2 3 प्लस 3 2 1 प्लस 4 5 6 प्लस 6 5 4 प्लस 8 9 3 ऐड करना है तीनों को। अब 3 डिजिट का एडिशन, 3 डिजिट का एडिशन आप जैसे 3 डिजिट का एडिशन करते थे वैसे ही बचपन में वैसे ही करोगे, बस आपको यहां पे फास्ट करना है। जैसे देखो एडिशन कैसे करते थे, 6 4 10 4 14, 14 6 20, 20 3 23, कैरी हो गया 2। 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, कैरी हो गया 2। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूं। 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26।
ठीक है, तो इस तरह से आप कर लोगे। हो सकता है मेरा यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है। जैसे देखो 9 4 13, 13 और 9 22, 22 4 26, 26 और 8 34, कैरी हो गया 3। देखो ध्यान से 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28, 28 और 3 31, 31 और 3 34, कैरी हो गया 3। 7 8 15, 15 7 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32। इस तरह से इसको ऐड कर लो। देखो ध्यान से 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14, 14 3 17, कैरी हो गया 1। 9 5 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 और 2 23, 23 और 1 कैरी 24, कैरी हो गया अब 2। 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21, 1 22, 22 और 2 कैरी 24। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो 3 डिजिट का एडिशन। क्योंकि डीआई में जब क्वेश्चन आता है ऐसे, मान लो इसमें ऐड आ जाए 79 64 84 79 86 डाटा दिया है और 64, और इसको ऐड करके बोला जाए कि टोटल नंबर ऑफ सम बताना है, डीआई में काम आता है। तो आप डीआई में काम आता है तो आप ऐसे, जो आपके स्क्रीन पे देखो, कंप्यूटर के स्क्रीन पे ही आपके क्वेश्चन होंगे, तो आपको पेन, क्योंकि आपके क्या है ऑनलाइन एग्जाम है, आपके कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन होगा, तो उसको ऐड कर लो। देखो 9 अब डायरेक्टली करोगे, कंप्यूटर पे देखते हुए करोगे। 9 4 13 4 17 17 9, देखो 9 4 13 4 17 17 9, 26 26 6 32, 32 4 36, कैरी हो गया 3। 7 6 13, 13 8 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 6 42, और 42 और 3 45। इस तरह से हम करोगे, फास्ट करने आना चाहिए, और ये चीजें आपको फास्ट करने आना चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, इसमें धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इतनी, जैसे 46 54 94 98 79 और 84 ऐड करना है। अब जो आप बोल रहे थे ना उसको बंद करोगे बोलना। जैसे देखो 10 14 22 9 31 35, कैरी 3। 9 18 27 34 42 3 45। तो आप इस तरह से डायरेक्टली करोगे, बोलना बंद करो। जैसे अब ये बोलना बंद कर दोगे 5 4 9 9 9 18 18 9 27 27 9 36 36 8 34 34 36 8 44 36 8 44 और 3 47, जो भी होगा यहाँ पे। जैसे देखो ऐड कर लो 6 4 10 4 14 14 8 22 22 9 31 22 9 31 4 35, कैरी हो गया 3। 5 4 9 9 18 27 27 7 34 34 8 42 और 3 45। तो इस तरह से जो भी आपका आंसर आएगा, ये आपको प्रैक्टिस करते जाना है। इस तरह से आपको धीरे धीरे आपको स्किप करने की आदत डल जानी चाहिए। ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब चलिए, आप एडिशन सीख गए कि इस तरह से आपको एडिशन, और पर डे आपको रैंडम नंबर लेकर के प्रैक्टिस करनी है। इतना करने के बाद बाकी जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको सिखा दूंगा कि एग्जाम में किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन सेक्शन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। सिर्फ हम ये तो बेसिक चीजें हैं, अगर ये आप नहीं भी करोगे, अगर पर डे मेरे साथ करते जा रहे हो तो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा कैलकुलेशन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, कुछ चीजें मैं लिखने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट, टेबल जो होना चाहिए आपको 1 to 30 तक टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होगा, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे। दूसरा, उसके साथ साथ 31 36 31 36, उसके बाद 37 45 73, इसका भी टेबल आपको पता होना चाहिए। इतना टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। दूसरा, स्क्वायर, स्क्वायर आपको 1 to 50 तक फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया आपके पास कि 38 का स्क्वायर, तो डायरेक्टली 1444 होना चाहिए। किसी ने बोल दिया 32 का स्क्वायर, तो 1024 पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया 34 का स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए फास्ट। 36 का, जैसे किसी ने बोल दिया 35 का स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। थर्ड, क्यूब,
क्यूब आपको 1 to 30 तक आपको क्यूब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और ये सारी चीजें की लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे चुका हूं। आप पर डे आप इसको लर्न करोगे। पर डे कैसे लर्न करोगे वो भी मैं बताता हूं। जैसे देखो किसी ने आपसे बोल दिया 22 का क्यूब कितना होगा, तो 10,648 होता है। किसी ने बोल दिया 24 का क्यूब कितना होगा, तो 13,824 फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। किसी ने बोल दिया 23 का क्यूब कितना होगा, तो 12,167 फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपके पास, जैसे किसी ने बोल दिया 18 का क्यूब, तो 58-32 फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ये चीजें मैं आपका इसका क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका मैं एप्लीकेशन अभी सिखाने वाला हूं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसका एप्लीकेशन मैं सिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी है। अब देखो कैसे कैसे करोगे, देखो ध्यान से कैसे याद रखोगे। पहला, टेबल आपको जहां तक भी याद है, मान लो आपको टेबल 11 तक याद है, तो नेक्स्ट 2 टेबल पर डे, 2 टेबल पर डे क्या करोगे, रिमेंबर याद करोगे और उसको लिखोगे, राइट करोगे, लिखोगे और जब भी आपको टाइम मिले उसको देखते रहना है। उसको क्या करते रहना है, देखते रहना है। जैसे अगर किसी ने फिंगर टिप्स पे बोल दिया 23 × 6 कितना होता है, तो 138 आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 23 × 7 कितना होना चाहिए, तो 161 फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 23 का टेबल, 30 तक टेबल पता होना चाहिए। तो पर डे 2 टेबल याद करो। नेक्स्ट डे जब फिर 2 टेबल याद करोगे, उससे पहले पुराने वाले 2 टेबल की रिवीजन कर लो। स्क्वायर आपको पर डे 5 याद करने हैं, 5 याद करो। जैसे आज याद कर लो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529। तो इस तरह से आप 5-5 टेबल, 5-5 स्क्वायर पर डे याद करो और क्यूब पर डे 3 याद कर लो। जैसे अगर आपको क्यूब 8 तक याद है, तो 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331 और 12 का क्यूब 1728। तो सिर्फ आप 3-3 याद कर लो। 3 आज आपने याद कर लिया, 3 नेक्स्ट डे, 3 नेक्स्ट डे। इस तरह से आपको मुश्किल से 15 से 16 दिन लगेंगे, आपका याद भी हो जाएगा और जिंदगी भर आपको ये नहीं भूलेगा फिंगर टिप्स पे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो टेबल मान लो, देखो ध्यान से टेबल याद करने का तरीका मैं आपको, देखो आज के बाद टेबल याद करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे आपने 18 का टेबल याद कर लिया, 18 18 दूनी 36, 54, 18 चौ 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 7 126, 18 वाठा 144, 18 नामा 162, 18 दामे 180। हमने इस तरह से कर लिया। क्या आप इसको इस तरह से अप्लाई कर पाओगे? नहीं। अब देखो ध्यान से, आपको सबसे बेस्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं। देखो टेबल याद करने का और प्लस एडिशन प्रैक्टिस करने का, दोनों का काम साथ साथ चलता रहेगा। आप कोई भी टेबल याद कर लो, देखो आसानी से करोगे। कैसे? देखो ध्यान से। और ये इतनी जबरदस्त है, बहुत कम लोग आपको बताएंगे ये सारी चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आज के बाद ये अगर पर डे सिर्फ 2-2 3-3 पेज भी भरते हो ना, तो आपकी इतनी ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी कि बोल नहीं सकते। जैसे देखो, मान लो कोई भी एक रैंडम नंबर लिख लो 11, उसमें मेरे को 12 का मल्टीप्लाई करना है, यानी हमें 12 का टेबल याद करना है। 12 का टेबल क्या होगा? आपने एक बार 12 का टेबल याद कर लिया। अब उसकी बात देखो कितना आसानी से करोगे। देखो कैसे करोगे, 12 इकाई 12, कैरी हो गया 1, फिर 12 में इसका मल्टीप्लाई करो, 12 इकाई 12, 12 और 1 13। अब जो आया, अब देखो जो हमारा आ गया इसका मल्टीप्लाई, अब इसमें फिर 12 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आप टेबल सीख रहे हो 12 का ना। देखो कैसे करोगे, 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 तिया 36, 36 और 2 38, 3 कैरी, 12 इकाई 12, 12 और 3 15। ठीक है, अब जो आया उसमें फिर 12 का मल्टीप्लाई करो, सीखते जाओगे। देखो एडिशन भी सीख रहे हो और मल्टीप्लीकेशन भी। 12 चौ 48, कैरी हो गया 4, 12 5 60, 60 और 4 64, कैरी हो गया 6, 12 इकाई 12, 12 और 6 18। फिर जो आया, रुको कुछ मिस्टेक हो गया ना, क्योंकि कहीं पे मिस्टेक हमने कर दिया, इतना ज्यादा आना चाहिए। 12 चौ 48, कैरी हो गया 4, 12 वाठे 96, 96 और 4 100, कैरी हो गया 10, 12 5 60, 60 और 10 70, कैरी हो गया 7,
12 इकाई 12, 12 और 7 19, इस तरह से कर लोगे। जो भी आया, मान लो जो भी आया, जैसे मान लो कोई एक रैंडम नंबर पिक कर लो, 1 2 3 में 12 का टेबल मल्टीप्लाई करना है। देखो ऐसे करोगे, 12 तियां 36, कैरी हो गया 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, कैरी हो गया अब 2, 12 इकाई 12, 12 और 2 14। फिर जो आया उसमें फिर 12 का मल्टीप्लाई करो। देखो 12 छके 72, कैरी हो गया 7, 12 साते 84, 84 और 7 91, कैरी हो गया 9, 12 चौ 48, 48 और 9 57, कैरी हो गया 5, 12 इकाई 12, 12 और 5 17। इस तरह से फिर जो आया इसमें 12 का मल्टीप्लाई करो। 12 दूनी 24, कैरी हो गया 2, 12 कहीं 12, 12 और 2 14, कैरी हो गया 1, 12 साते 84 और 1 85, कैरी हो गया 8, 12 साते 84, 84 और 8 84 8 92, कैरी हो गया 9, 12 और 9 21। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना। जैसे मान लो मेरे को 15 का टेबल प्रैक्टिस करना है, देखो 15 का टेबल, तो मान लो कोई भी रैंडम नंबर 2 3 4 हमने ले लिया, 15 का टेबल सीखना है, 15 का मल्टीप्लाई कर दो। एक बार आपने 15 का टेबल याद रख लिया, उसके बाद आप देखो कितनी प्रैक्टिस करते जाओगे। 15 चौके 60, कैरी हो गया 6, 15 तियां 45, 45 और 6 51, कैरी हो गया 5, 15 दूनी 30, 30 और 5 35। अब जो आया इसमें फिर 15 का मल्टीप्लाई कर लो, सीखोगे। देखो ध्यान से, 15 इंटू 0 0, 15 इकाई 15, कैरी हो गया 1, 15 5 75 और 1 76, कैरी हो गया 7, 15 तियां 45, 45 और 7 52। फिर इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से करते जाओगे। 0, 15 5 75, 15 छाके 90, 90 और 7 97, कैरी हो गया 9, 15 दूनी 30, 30 और 9 39, कैरी हो गया 3, 15 5 75, 75 और 3 78। फिर इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर लो। इस तरह से आप टेबल सीखते जाओगे। जैसे देखो 4 5 6 में मेरे को 17 का टेबल एक बार हमने याद कर लिया, कोई भी रैंडम अपने से पिक कर लो। देखो 17 छाके 102, 2 10 कैरी, 102 का मैंने सिर्फ एक डिजिट लिखा, 10 कैरी हो गया। अब देखो ध्यान से, 17 5 85, 85 और 10 95, कैरी हो गया 9, 17 चौके 68, 68 और 9 68 और 9 77। इस तरह से फिर इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर दो। 17 दूनी 34, कैरी 3, 17 5 85, 85 और 3 88, कैरी हो गया 8, 17 7 119, 119 और 8 127, कैरी हो गया 12, 17 7 119, 119 और 12 ऐड कर लोगे तो 9 2 11, 1 1 2 1 3, 131 यहां पे लिखोगे। फिर इसमें 17 का मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, फिर आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। जैसे मान लो मेरे को 21 का टेबल याद, एक बार मैंने 21 का टेबल याद कर लिया, इससे क्या हो रहा है, हर एक जगह आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, और इतनी फास्ट हो जाएगी। जैसे देखो मान लो मैंने 2 4 6 ले लिया, उसमें 21 का मल्टीप्लाई, 21 का एक बार मैंने टेबल याद किया, उसके बाद देखो प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। 21 छाके होता है 126, कैरी हो गया 12, 21 चौ 84, 84 और 2 86, 10 96, कैरी हो गया 9, 21 दूनी 42, 42 और 9 51। फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लो 21 का। देखो ध्यान से, 21 छाके 126, कैरी हो गया 12, 21 छाके 126, 126 और 12 ऐड करोगे ना तो 126 और 10 136 और 2 138, कैरी हो गया 13, 21 और 21 में 13 ऐड करोगे, 21 10 31, 31 और 3 34, कैरी हो गया 3, 21 5 105, 105 और 3 108। फिर इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर लोगे। इस तरह से आप लर्निंग करोगे टेबल की। टेबल को सीखना है, एक टेबल आपको याद, 2 टेबल पर डे याद रखना है और उसकी इस तरह से प्रैक्टिस करती जानी है। इतनी बार रिपीट होगा कि आप टेबल भूल भी नहीं पाओगे, और इतनी बार आप ऐड करोगे कि आपकी एग्जाम जाते जाते आपको हर चीज फिंगर टिप्स पे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पर डे टास्क करोगे तब। अब हमने आपको बता दिया, मैंने टेबल की लिस्ट भी दे रखा हूं। जैसे देखो 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, बेसिक से 2 3 4 5, इस तरह से 10 तक हुआ, इसके बाद 15 तक टेबल, 20 तक टेबल, 25 तक टेबल, 30 तक टेबल। देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो 29 का टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर वाले हैं ना, प्राइम नंबर वाले 23 का टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर वाला जितना भी टेबल है, 21 का टेबल इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको 1 से लेकर के 30 तक टेबल याद होना चाहिए। देखो 30 तक टेबल याद होना चाहिए। फिर मैंने बताया था कि 31 का टेबल,
32 का टेबल, 33 का टेबल और 30 देखो 35 का टेबल, ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप से यानी 40 तक याद कर लो। 39 का टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 37 के टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नंबर 111, 222, 333, इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट हुआ है इस पे क्वेश्चन। 36 का टेबल आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका हमें मेंसुरेशन में काम आएगा और डीआई में काम आएगा 36 का टेबल। इसके अलावा मैंने बताया था 2 टेबल और याद करना है आपको, 45 एज वेल एज 73। 73 का टेबल हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में यूज करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में क्यों? क्योंकि आप जानते हो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 73 इंटू 5 होता है 365, इसीलिए हमें 73 का टेबल आना चाहिए। इसका एप्लीकेशन हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में करेंगे। तो ये हमारा चीजें हो गया। स्क्वायर मैंने बताया था कि 1 to आपको 1 to 50 तक आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया 38 का स्क्वायर तो आपको 1444 पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया 32 का स्क्वायर तो 1024 पता होना चाहिए। किसी ने बोल दिया 45 का स्क्वायर यानी 2025 पता होना चाहिए। देखो मैंने 45 का स्क्वायर लिखा हूं 2025, देखो वहां पे 32 का स्क्वायर लिखा हूं, देखो 1024, फिर मैंने 38 का स्क्वायर लिखा हूं, देखो 38 का स्क्वायर 1444। तो इस तरह से कुछ भी कभी भी कहा जाए, जैसे 28 का स्क्वायर कहा जाए, 28 का स्क्वायर तो 784 पता होना चाहिए। 28 का स्क्वायर देखो 784। तो रैंडम किसी ने पूछ दिया, जैसे देखो आपसे बोल दे 35 का स्क्वायर तो 1225 पता होना चाहिए। तो 1 to 50 तक स्क्वायर पता होना चाहिए आपको। क्यूब आपको 1 to 30 तक फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। जैसे किसी ने बोल दिया 22 का क्यूब तो 10,648 होता है। किसी ने बोल दिया 24 का क्यूब तो 13,824 होता है। किसी ने बोल दिया आपसे 18 का क्यूब तो आपको फिंगर टिप्स पे 5832 होना चाहिए। किसी ने बोल दिया 12 का क्यूब तो 1728 फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे देखो मैंने 22 का क्यूब लिखा हूं 10,648, देख रहे हो 10,648। मैंने 24 का क्यूब लिखा हूं देखो 13,824। फिर मैंने 18 का क्यूब लिखा हूं देखो, फिर मैंने 12 का क्यूब लिखा हूं देखो। तो ये जो क्यूब 1 to 30 तक होना चाहिए वो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। इस पे हम स्पेशल भी क्लास लेंगे, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लीकेशन अभी कैसे करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास में एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, यानी ये जरूरी है 1 to 30 तक टेबल, और कुछ टेबल मैंने लिस्ट में रखा हूं वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। स्क्वायर 1 to 50 तक फिंगर टिप्स में होना चाहिए, बाकी का मैं निकालना सिखाऊंगा। 1 to 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब जैसे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया रिसेंटली, जो पेपर 2023 का हुआ है लेटेस्ट। आपको स्क्वायर और क्यूब की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, अब खुद सोचो। इसमें से देखो ध्यान से, इसमें से हमें क्या कॉमन निकल सकता है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो 6 पे पावर 61 सभी में है, तो 6 पे पावर 61 कॉमन कर लिया, तो यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा 6, यहां पे क्योंकि पावर जो होता है, जैसे देखो इसमें पावर जो है 61 से एक ज्यादा है, यानी 6 पे पावर 1 6 हो गया। इस तरह से 6 पे पावर यहां पे क्या बचेगा 2, और यहां पे क्या होगा 6 पे पावर 3। कैसे 61 हमने निकाला तो यहां पे 1 हो गया, यहां पे 61 निकाला तो एक ज्यादा है, यानी 6 पे पावर 1 बचा, 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 3, ये तो सभी लोग जान गए। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर की नॉलेज पड़ेगी, 6 पे पावर 61 ऐसे ही रहने दो, 1 प्लस ये 6 हो गया, 6 पे पावर 1, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। देखो स्क्वायर की जरूरत पड़ी, 6 का क्यूब 216 जरूरत पड़ा, नहीं तो आप 6 का क्यूब थोड़े करोगे। देखो ध्यान से 6 का क्यूब 216, ये फिंगर टिप से होना चाहिए। क्यों मैं सिखा रहा, एप्लीकेशन बता रहा हूं कि किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। 6 पे पावर 61 ऐसे ही रहने दो। देखो ध्यान से 36 6, देखो एडिशन भी सीख रहे हैं, 36 और 6 42 और 1 43 प्लस 216। अब देखो एडिशन कैसे करोगे, देखो हर जगह सीखोगे एडिशन कैसे करोगे। देखो ध्यान से समझना बात को, एडिशन कैसे सीखोगे। 6 और 3 9 हो गया, 21 4 25, लो हमने लिख दिया। अब ये जो होना चाहिए किससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये देखो, ये चेक करो कि किससे डिवाइड होगा। तो देखो ध्यान से 10 से डिवाइड होगा नहीं,
13 से डिवाइड होगा, 13 कहीं 13 नहीं, 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से डिवाइड हो रहा है, देखो 7 लिख के 21, 7 7 49, तो आंसर यही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखो तो हमें स्क्वायर और क्यूब की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो ये स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए आपको, कम से कम क्यूब 30 तक, स्क्वायर 50 तक। बाकी आगे का मैं निकालना सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखो एप्लीकेशन सिखा रहा हूं कि किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे देखो सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है। एप्लीकेशन सीख रहे हैं स्क्वायर और क्यूब का, देखो ध्यान से। सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ टू रियल नंबर, इतना। सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ, जैसे दो नंबर है मान लो ए और बी, पहले इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, इसका सम कहा गया है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 12, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर था और उसका प्रोडक्ट दिया गया है कितना? 4। हमें निकालना क्या है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर, यानी a माइनस बी निकालना है, क्या होगा? देखो ध्यान से, मैंने आप फॉर्मूला बताया था ना स्टार्टिंग में कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इन दोनों को एक साथ लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी हम डायरेक्टली इतना नहीं सोचते, देखो हम क्या निकालना, हमें a माइनस बी निकालना है ना, हमें a माइनस बी निकालना है, क्या होगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल दो, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 12, माइनस 2 इंटू ए बी कितना है? 4, यानी कितना हो गया? 12 माइनस 8, यानी कितना हो गया? 4। यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है? 4। तो a माइनस बी क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कितना आएगा आंसर? प्लस माइनस 2। क्योंकि यहां पे देखो रियल नंबर की बात की गई है और आंसर में हमेशा तो या तो 2 होगा या -2 होगा, आंसर में कोई एक दिया रहेगा 2, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, दो फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे भी एप्लीकेशन पे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, x प्लस वाई जो है हमारे पास क्वेश्चन में है 17, एक्स वाई दिया गया हमारे पास 19, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ध्यान से समझना बात को, मैंने आपको क्यों सिखा रहा हूं यहां पे, क्योंकि मैंने बोला था ना स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे सिखा रहा हूं ये सारी चीजें। अलजेब्रा में हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी तक स्क्वायर का देखो कैसे, इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब 17 का स्क्वायर तो पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, 289 लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना ही है, 2xy, 2 इंटू एक्स वाई कितना है? 19, यहां पे रख लो 19, ये 19 इंटू 2 38, 38 इधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? देखो 152, 251 आंसर आ जाएगा। रुको, क्या हमने कर दिया? कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? हाँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, सॉरी फॉर डेट, यहाँ पे 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर, रुको यहाँ पे मिस्टेक ये हुई है, 7 है, इसको रहने दो, ऐसे ही हटा देता हूं। देखो 7 है, मेरे को लगा 17 है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2 इंटू एक्स वाई कितना है? 19 इज इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर 49, यानी कितना होगा? 49 माइनस 38, यानी कितना हो गया? 11। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी स्क्वायर की हमें जरूरत है, क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पे डाटा 7 लिखा गया था, अगर यहीं पे डाटा 23 लिख दिया जाता तो 23 का स्क्वायर निकालना पड़ता, यानी 529 लिखते। अगर यहीं पे x प्लस वाई अगर 38 होता और सेम क्वेश्चन पूछ देता तो क्या लिखते? 38 का स्क्वायर लिखना पड़ता, यानी 1444 लिखते। तो कोई जरूरी थोड़े कि हर बार सिंपल डाटा ही देगा, अगले बार चेंज कर देगा। यानी 1 to 50 तक आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, सॉरी 1 to 40 तक टेबल, 1 to 50 तक स्क्वायर एंड 1 to 30 तक क्यूब आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए।
जैसे देखो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, x एंड y पॉजिटिव नंबर है, x माइनस वाई दिया गया हमारे पास 5 और एक्स वाई दिया गया हमारे पास 150। आगे बढ़ो, अब क्वेश्चन में कहा क्या गया, x प्लस वाई चाहिए, हमें x प्लस वाई चाहिए। अब देखो ध्यान से, दो फॉर्मूला और भी बताऊंगा आज के टाइम में, याद रख लेना। देखो ध्यान से, x प्लस वाई निकालना है और x माइनस वाई दिया है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy होता है। देखो ध्यान से, अगर यहां प्लस है तो यहां पे प्लस होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, x माइनस वाई निकालना है तो अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये दोनों यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। जैसे देखो इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, हमें निकालना है x प्लस वाई, तो अंडर रूट क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और यहां प्लस होगा कि माइनस, यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस होगा। 4 इंटू एक्स वाई कितना है 150। अब देखो ध्यान से, अंडर रूट 25 प्लस यानी ये कितना मल्टीप्लाई होगा तो 600, यानी अंडर रूट 625। आपके माइंड में आ रहा है सर ये क्यों करा रही हो, तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे तो स्क्वायर का क्वेश्चन है, 25 का स्क्वायर ही होता है 625, तो आपको स्क्वायर 1 to 50 तक याद होना चाहिए। तो 25 इज द राइट आंसर। और देखो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया 21/7/2023। तो मैं यहां पे सिर्फ फॉर्मूला की बात नहीं बोल रहा हूं, फॉर्मूला में एप्लीकेशन सीखेंगे तो स्क्वायर क्यूब का एप्लीकेशन देखो अलजेब्रा टॉपिक में भी है, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, CGL 18/7/2023 को पूछा गया है। जो हमने अभी तक किया ना, सीखा, उसी चीज का एप्लीकेशन कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर इज इतना, क्या, डिफरेंस बिटवीन टू नेचुरल नंबर। देखो ध्यान से, a और b दो नेचुरल नंबर मान लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो स्टार्ट होता है 1 से। नेचुरल नंबर, देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर आगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वो ऐसे बेसिक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से, 2, 3, 4 सो ऑन जाती है इनफाइनाइट तक, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर है। डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस यानी a माइनस बी, दोनों के बीच का डिफरेंस, और द स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्वेश्चंस में कितना है 3, 2, 4, यही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर a और b कितना है 144। देखो मैं आपको सिखा रहा हूं कि टेबल, स्क्वायर और क्यूब का कितना जबरदस्त एप्लीकेशन है आपके एग्जाम में। जैसे देखो, अब बताओ, ये अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अब हमें निकालना क्या, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू नंबर। स्क्वायर ऑफ टू नंबर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर, और इसका पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है ना, यानी डिफरेंस हमें ये निकालना है। तो हमें a और b चाहिए। a और b के लिए यहां पे देखो ध्यान से, a माइनस बी क्या होगा, प्लस अंडर रूट, ये हो जाएगा 3, 2, 4। और आप बताओ 3, 2, 4 किसका स्क्वायर होता है, अब ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, 18 का होता है। यानी a माइनस बी कितना आया 18, पहला स्क्वायर का एप्लीकेशन हो गया। अब टेबल का देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट 144, दोनों का डिफरेंस 18। टेबल की नॉलेज होगी तभी आप कर पाओगे। जैसे देखो कैसे कर सकते हो, मेरे को टेबल का नॉलेज है, 24 इंटू 6 कितना होता है 144, और 24 माइनस 6 कितना होगा 18। हिट एंड ट्रायल मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, 24 माइनस 6 18, 24 इंटू 6 144। देखो टेबल का एप्लीकेशन आ गया, यानी a की वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर, देखो फिर आ गया 24 का स्क्वायर 576, b कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कितना हो जाएगा 540 आ जाएगा। तो 540 आंसर। देखो स्क्वायर का एप्लीकेशन, टेबल का एप्लीकेशन आया कि नहीं आया, आया ना। अगर ये नहीं था तब इसको आप अलजेब्रा के फॉर्मूला यूज करके बनाते हैं। अरे हिट एंड ट्रायल करो यार, ये प्रैक्टिस पे हो जाना चाहिए, आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं। चलिए आज ओवरव्यू है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए। देखो 19/7/2023 में क्वेश्चन पूछा गया, द क्यूब ऑफ सम ऑफ टू नंबर इज इतना, यानी दो नंबर मान लो a और b, तो उसका सम, और सम का क्यूब वो किसके बराबर है 1728 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, वाइल द प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज 32, दो नंबर का प्रोडक्ट a और b वो कितना है क्वेश्चन में 32। हमें बताना क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर, क्यूब दो नंबर का a क्यूब b क्यूब और इसका सम।
यानी हमें चाहिए ए और बी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया था ना 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। तो जैसे ही अगर यहां पे इसको लिख सकते हो 12 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी a प्लस बी हमारे पास आ गया 12। अब देखो ध्यान से, दो नंबर जिसका प्रोडक्ट, देखो पहला हमने क्यूब, देखो टेबल स्क्वायर एंड क्यूब का एप्लीकेशन चल रहा है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो, दो नंबर का सम 12 और दोनों का प्रोडक्ट 32, यानी 8 प्लस 4 कितना होता है 12, 8 इंटू 4 कितना होता है 32। तो देखो टेबल की नॉलेज आ गई। अब ए कितना है 8, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, ए 8 और बी 4, 8 का क्यूब 512, 4 का क्यूब 64। तो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ऐड करोगे, दो डिजिट का एडिशन सिखाया हूं ना, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 76, यानी 576। देखो ऑप्शन नंबर है। एडिशन सिखाया, टेबल्स की बोला नॉलेज, स्क्वायर और क्यूब, देखो हर जगह एप्लीकेशन है और सारे लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको लोग फॉर्मूला यूज करके यहां के बाद ये निकालेंगे ए और बी, हम वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल करेंगे और जो हमें प्रैक्टिस है उसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। द क्यूब ऑफ डिफरेंस, देखो ध्यान से, द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू गिवन नंबर, क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन यानी a माइनस बी, और इसका क्यूब दिया गया 1728, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट दिया गया है 108, देखो a और b का दोनों का प्रोडक्ट कितना है 108। हमें बताना क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ दिस टू नंबर, यानी a का क्यूब, b का क्यूब और इसका सम पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या होगा ये निकालना है। अब देखो ध्यान से, फिर वही चीजें, आप जानते हो ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी a माइनस बी, देखो ध्यान से, a माइनस बी कितना आ गया 12। देखो ये क्वेश्चन भी CGL 18/7/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में, अब ऐसा नहीं कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा लिया हूं, आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि कितना जबरदस्त एप्लीकेशन है। अब देखो ध्यान से, दो नंबर जिसका डिफरेंस 12 और जिसका प्रोडक्ट इतना है, क्या हो सकता है वो नंबर, आप बताओ। तो 20 और 9 हो सकता है, नहीं, 12 9 108 होता है, और क्या 18 6 के 108, देखो मिल गया। टेबल की नॉलेज होनी चाहिए 18 की, देखो 18 इंटू 6, यहां पे मैं रेड कलर लेता हूं, देखो ध्यान से, 18 इंटू 6 कितना होगा 108, 18 माइनस 6 कितना होगा 12, हमें मिल गया। A 18 है, B 6 है। अब देखो 18 का, अभी तक हमने टेबल सीखा, क्यूब देखा, फिर देखो क्यूब का एप्लीकेशन, यहां पे एक का मतलब क्या है 18, 18 का क्यूब प्लस बी कितना है 6, 6 का क्यूब, 18 का क्यूब फिर आना चाहिए 58 32 होता है, मैंने बोला था ना 18 1 से 30 तक क्यूब पता होना चाहिए। 6 का क्यूब 216, ऐड करोगे देखो ध्यान से, 6 2 8 3 1 4 8 2 10, 6048, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हमने कर लिया, यहां पे शॉर्ट कर सकते थे, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं यूनिट डिजिट, नहीं तो 6 और 2 8, यूनिट डिजिट 8 चेक कर लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं थी आप आंसर तक, क्योंकि मैं एडिशन सिखा रहा हूं तो यहां पे ऐड भी करने आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, कितनी बार रिपीट किया हुआ है 18/7/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। द क्यूब ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस दो नंबर का, उसका क्यूब क्वेश्चन में दिया गया 1728, देखो कितनी बार रिपीट किया गया है। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज 108, यानी ए और बी का प्रोडक्ट कितना है 108 है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन क्यूब ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों के पॉजिटिव क्यूब का पॉजिटिव डिफरेंस, ये पूछा गया हमारे क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से, वही चीजें हैं, आप जानते हो ये क्या होता है 12 का क्यूब होता है, हाँ जी, तो a माइनस बी कितना हो गया, a माइनस बी कितना हो गया 12 हो गया। अभी हमने किया था ना इसी टाइप का क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें सम पूछ दिया था, सेम क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस पूछ दिया, तो यही हिट एंड ट्रायल क्या होगा, 18 इंटू 6 होता है 108, 18 माइनस 6 होता है 12, यानी 18 का क्यूब 58 32 माइनस 6 का क्यूब 216, डिफरेंस लोगे यूनिट डिजिट्स 12 माइनस 6 यानी 6, देखो 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है, बाकी दो खत्म हो गए। आगे देखो ये बचा हमारे पास 2 2 माइनस 1 यानी 16 आना चाहिए, 16 इसी में है, आंसर हो गया, पूरा हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर लोगे, यानी 56 16 आएगा।
तो ये देखो एप्लीकेशन है ना क्यूब का, 1 to 30 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए, 1 to 50 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 to 40 तक टेबल और कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिखा था वो पता होना चाहिए। और सभी की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, पीडीएफ लिस्ट, तो आप उसमें से आराम से पर डे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कैसे करना है वो भी मैंने बताया। चलिए अब देखो ध्यान से, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, बस डाटा चेंज 25/7/2023 को पूछा। सम ऑफ टू नंबर इतना, द क्यूब ऑफ सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर का सम और उसका क्यूब, इस बार सम कितना है 1728, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज 32, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 32 है। हमें बताना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू नंबर, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका डिफरेंस ये बताना है हमारे पास क्वेश्चन में। अब देखो ध्यान से, फिर वही ये क्या होता है 12 का क्यूब, यानी क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी 12, a प्लस बी कितना हो गया 12। अब ये तो आप जानते हो 8 इंटू 4 होता है 32 और 8 प्लस 4 होता है 12, यानी a की वैल्यू 8, 8 का क्यूब 512 माइनस b 4, 4 का क्यूब 64, यानी करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यूनिट डिजिट 12 माइनस 4 यानी 8, एक ही ऑप्शन में है। फिर भी देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 448 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो एप्लीकेशन कितना जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नेचुरल नंबर, देखो ध्यान से, सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर मान लो a और b है, इसका क्यूब और इसका सम क्वेश्चन में दिया गया है 9278। हाँ जी आगे बढ़ो, वाइल द सम ऑफ टू गिवन नंबर a प्लस बी, दो नंबर का सम कितना है 32 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए बी बताना है। अब देखो ध्यान से समझना, जिसको क्यूब का नॉलेज नहीं होगा, जिसको क्यूब का नॉलेज नहीं होगा वो इस क्वेश्चन में हिलते रह जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करेगा अलजेब्रा का और क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा पाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था ना 1 to 30 तक आपको क्यूब की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया 26/7/2023 को 4th शिफ्ट में। देखो ध्यान से, आपको ये पता है 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो देखो ध्यान से, हिट एंड ट्रायल 20 प्लस 12 कितना हो गया 32, 20 का क्यूब 8000 प्लस 12 का क्यूब 1728, ऐड करोगे तो 8 1 9, 9728 है ना, यहां पे मिस्टेक है, रुक जाओ, 9728 है ना क्वेश्चंस में, देखो ऐड करने पे आ रहा है यही। तो हमारा ये पता चल गया कि a जो है 20 है और b जो है 12 है। हमें प्रोडक्ट चाहिए था 20 इंटू 12, देखो 12 दूनी 24, 240। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये क्वेश्चन को आप अलजेब्रा से करते ना तो 2 मिनट आपका चला जाता आसानी से, क्योंकि हमने क्यूब के नॉलेज पे इस क्वेश्चन को जज कर रहे हैं। तो हमने कुछ कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने क्यूब मैंने बताया, उसी का हमने एप्लीकेशन देख रहे हैं सारे। चलिए नेक्स्ट देखो, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ टू गिवन नंबर, दो नंबर है a और b, उसके क्यूब का डिफरेंस, क्यूब उसका डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है 6272। आगे बढ़ते हैं, वाइल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 8 है। हमें प्रोडक्ट चाहिए दोनों के बीच का। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, वहीं देखो ध्यान से, आप जानते हो मैंने वही बताया था ना कि 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। मेरे को दिख रहा था कि 100 में से 28 माइनस करूंगा तो 72 आएगा, इसीलिए देखो यहां पे 72 आ रहा है ना। यानी हिट एंड ट्रायल हम करेंगे, देखो ध्यान से, 20 माइनस 12 कितना होता है 8, 20 का क्यूब 8000, 12 का क्यूब 1728, माइनस करोगे तो यही आ रहा है। देखो 100 में से 28 जाएगा 72, इसीलिए मैंने यहां पे देखा 100 माइनस 72, इसीलिए मैंने हिट एंड ट्रायल लगा लिया। अब बचा कितना, देखो ध्यान से, 79 माइनस 17 यानी 62 आ गया हमारा, मैच कर रहा है। यानी a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 12, यानी 20 इंटू 12 यानी कितना हो गया 240। देखो तो कितना बार रिपीट किया है क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन होता है। अब आते हैं, हमने देखो क्या क्या देख लिया, हमने देखा बेसिक फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन,
फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन, फिर हमने देखा टेबल की नॉलेज, फिर हमने देखा स्क्वायर का नॉलेज, फिर हमने देखा क्यूब का नॉलेज, एडिशन देखा, कैसे टेबल को लर्न करते हैं वो हमने देखे। अब आते हैं प्राइम नंबर की बात। प्राइम नंबर का एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राइम नंबर आपसे पूछा जाता है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। डिटेल्स में तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, लेकिन पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में काम आएगा, इसीलिए हम इसको पहले देखते हैं। प्राइम नंबर मतलब होता है जिसके ओनली दो फैक्टर हैं। जैसे मान लो 2 है, 2 क्या प्राइम नंबर है? हाँ, तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? फैक्टर मतलब जो एक ऐसा नंबर जो जिससे ये डिवाइड हो 1 से और 2 से, तो प्राइम नंबर हो गया। जैसे 4 अगर मैं बोलूं 4 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, यानी इसके 3 फैक्टर हो गए। यानी प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। दूसरी कंडीशन ये पता चल गया, प्राइम नंबर हैज 2 फैक्टर ओनली वन, ओनली कौन कौन सा? 1 एंड इट्स सेल्फ। ठीक है, या इसको लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो नंबर खुद से सिर्फ डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होता है। और बहुत सारे लोग ये मत देख लेना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो जो होता है वो 2 होता है, नॉट 1, 1 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 1 के ओनली 1 ही फैक्टर होंगे ना, एक, जबकि 2 फैक्टर होना चाहिए। प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर पॉसिबल, हैज 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, देखो ध्यान से। दूसरा चीज अगर आपसे बोल दे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, हिंदी में भी बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो हिंदी में, सबसे छोटी सम प्राइम नंबर क्या होगा? तो वो भी 2 ही है। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछ देता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? तो 3 डिजिट 100 होता है सबसे छोटा से छोटा, उसके आसपास प्राइम नंबर 101। देखो यहां पे कहीं दिया गया होगा 101। आपसे बोल दे स्मॉलेस्ट, ये सारी नोट डाउन कर लेना, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो आप जानते हो 2 डिजिट में 10 होता है सबसे छोटा, उसके नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 11। 10 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, यानी 11। तो प्राइम नंबर आपको कहां से कहां तक पता होना चाहिए? कम से कम 1 से लेकर के 200 तक आपको प्राइम नंबर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। वैसे मैं आपको प्राइम नंबर का चार्ट 1 से 500 तक दे रखा हूं, इतना याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 200 तक आपको याद रखना है। 200 तक क्यों याद रखना है? देखो यहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों याद रखना है वो आप समझोगे, अभी क्वेश्चंस पे आएगा, अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये सारी चीजें आपको इतना 1 से लेकर के, जैसे देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, ये सारे प्राइम नंबर की लिस्ट है। आपको स्टार्टिंग से 2 से स्टार्ट है सारा 500 तक, 1 से लेकर के 500 में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सारी की लिस्ट दी गई है। इसकी पीडीएफ ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूं। चलो अब आते हैं इसका एप्लीकेशन। देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है? 2 तरीका है करने का। प्राइम नंबर मेरे को दिख रहा था कि यही एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि मेरे को लिस्ट याद थी। देखो ध्यान से 193 यहां पे होगा ना, 193 देख रहे हो, तो मैंने डायरेक्टली, तो मेरे को प्राइम नंबर पकड़ना था, मैंने डायरेक्टली आंसर कर दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा, समटाइम्स आपको ये कम से कम, मैंने बोला था ना कम से कम 200 तक याद होना चाहिए। देखो 200 के अंदर दे दिया ना क्वेश्चन एग्जामिनर। और ये क्वेश्चन देखो सीजीएल का लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं कि आपको याद रखना है, क्योंकि उसके पीछे का लिए है। दूसरी बात, मैंने आपको क्यों बोला था कि टेबल की नॉलेज होना चाहिए? देखो ध्यान से, ये जानते हो 23 इंटू 7 होता है 161, तो प्राइम नंबर खुद से अपने आप से उसका कोई दूसरे से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये तो 23 से भी हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 19 इंटू 9 होता है 171। देखो टेबल की नॉलेज देखो चेक की जा रही है, तो ये 19 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। ये आप जान देख रहे हो 7 7 14 1 15, 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 5 जा 3 9 जा, देख रहे हो
3 से भी हो रहा है, 59 से भी होता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर सिर्फ यही प्राइम नंबर है क्योंकि ये खुद से ही डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं होगा। तो एक तो तरीका था टेबल की नॉलेज का एप्लीकेशन बता दिया, दूसरा डायरेक्टली, मैं तो देखते हैं डायरेक्टली कर देता क्योंकि मेरे को प्राइम नंबर की लिस्ट याद है। जैसे देखो नेक्स्ट में, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर बिटवीन 20 एंड 50, यानी 20 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे। अब देखो प्राइम नंबर की लिस्ट आपको पता होती तो आप फटफट लिख देते। जैसे देखो पहला प्राइम नंबर कितना होगा 23, 23 के बाद क्या होगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 का 39 नहीं होगा, 41, 43 एंड 47। कितना हो गया 3 यहां से 3 यहां से 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि मेरे को प्राइम नंबर याद है, प्राइम नंबर की लिस्ट याद है। जैसे देखो यहां पे यही था ना 20 से 30 के बीच में प्राइम नंबर, यहां पे लिस्ट दिया गया, देखो ध्यान से, यहां पे हमें 20 से 30 के बीच प्राइम नंबर चाहिए था। देखो मैं कलर चेंज, 20 से 30 पहला 23, 1 2 3 4 5 6 7, 20 से 50 के बीच में कितना 7 प्राइम नंबर, वही चीज हमने लिखा था, देखो ध्यान से। तो देखो आपके CHSL के पेपर में पूछा गया था लेटेस्ट 2023 में, समझ में आ गया इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन किसके 100 से 120 के बीच, 100 से 120 के बीच, अगर जिसको लिस्ट पता होगी वही कर पाएगा। यानी पहला प्राइम नंबर कहां पे होगा खुद सोचो, 101 बताया था ना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, उसके बाद 103, 103 के बाद क्या होगा 107, 107 के बाद 111 नहीं होगा, 113, 113 के बाद 117, 117 देख लो कितना आया 3 और 2 5। देखो ध्यान से यहां पे देखो, मैं आपको लिस्ट भी दिखा रहा हूं। 100 से कितना 120 के बीच 101, 103, 107, 109, 113, 113 कितना हो गया 1, 101, 103, 107, 109। देखो ध्यान से हमारा कहां था 109, 113, 3 1 4 1 5 नहीं 113 हो जाता है ना 113। देखो ध्यान से यहां पे देखो ध्यान से 107, 109, 113, हाँ ठीक है 107, 109, 113, 117 हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 9 से होता है ना, 7 1 8 1 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी बस इतना ही रहा आपके पास, कितना हो गया 1 2 3 4 5, तो आपका 5 आ जाएगा ऑप्शन सी। देखो CHSL के लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है, तो आपको प्राइम नंबर ये पता होना चाहिए 1 से लेकर के 500 तक की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है प्राइम नंबर की। अब जैसे मैं आपसे बोल दूं 37 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो डायरेक्टली बोलना चाहिए है। मैंने बोल दिया 101 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो डायरेक्टली पता होना चाहिए है। मैंने बोल दिया कि 109 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो है। मैंने बोल दिया आपसे 107 प्राइम नंबर है कि नहीं, है। अगर मैंने बोल दिया 113 प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो ऑलरेडी है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 117 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 7 1 8 1 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं है। इस तरह से प्राइम नंबर का पता होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन आपसे देखो CHSL में पूछा गया है, अगर जिसको प्राइम नंबर 1 से 200 तक नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। जैसे देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, देखो सबसे पहले कंजिक्यूटिव नंबर क्या होता है, कंजिक्यूटिव नंबर होता है, जैसे मैंने बोल दिया कंजिक्यूटिव नंबर, तो 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 2, 2 के बाद नेक्स्ट 3, 3 के बाद नेक्स्ट 4, यानी अगर मैंने 4 लिया तो उसके नेक्स्ट 5 होगा। जैसे लगातार की बात होता है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार। जैसे मैंने बोला कंजिक्यूटिव इवन नंबर, इवन नंबर, तो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का मतलब अगर पहला नंबर 2 लोगे तो नेक्स्ट उसके 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 8, इवन की बात की गई है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करता तो नेक्स्ट क्या लेना पड़ेगा 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी लगातार। जैसे अगर 9 लिया तो इसके बाद नेक्स्ट कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है तो 11, नेक्स्ट लगातार लेना है। तो उसी तरह से कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब अगर नेक्स्ट 7 प्राइम नंबर है तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 11, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 13। जैसे 17 एक प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट इसका प्राइम नंबर कौन होगा 19। तो इसका मतलब होता है कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। कंजिक्यूटिव का मतलब ये है, जैसे देखो हमारे पास 2 नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट दिया गया है 7387। अब ये कैसे सोचोगे, देखो ध्यान से, तो मैं ऐसे सोचूंगा 90 का स्क्वायर, देखो मोटा मोटी हम सोच रहे हैं 90 का स्क्वायर 8100 होगा, यानी
जो नंबर होगा इसी के आसपास होगा, 90 के आसपास। अब 90 के आसपास प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 83, 87, 89, 8 7 15, 87 नहीं होगा ना, 83 के बाद 89 होगा, मैंने 90 के आसपास। क्या इनका प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास 7387? यूनिट डिजिट चेक किया, सतली नतली 27 हो सकता है, चेक करते हैं। देखो ध्यान से, आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। देखो 83 इंटू 89 में मल्टीप्लाई करना है ना, नेक्स्ट क्लास में ही सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन, बहुत ही हर एक लेवल की मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा। नतली 27 कैरी हो गया 2, अटली के 24 का मल्टीप्लाई, अतली के 24 और 8 9 72 ऐड करोगे यानी 96, 96 और 2 कैरी 96, 98, 98 कैरी हो गया 9, 8 8 64, 64 और 9 73 और कितना कैरी बचा, रुको, 8 8 64, 64 और 9, यहां पे 73 है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। तो 7387 आ गया। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये दोनों प्राइम नंबर थे, तो हमारा पास ये आ गया। अब क्या कहा गया, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, यानी 83, 89 और 83 में डिफरेंस कितने का आया, 6, ऑप्शन नंबर बी। 83 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है, 89, और वो भी देखो यहाँ पे लिस्ट भी दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे 83 के बाद 89, यही दो था जिसका प्रोडक्ट वो था, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 6। तो ये प्राइम नंबर की लिस्ट आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो या आज का सेशन यहीं पे, एक और क्वेश्चन करा देता हूं। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन पहले चलो सिखा देता हूं यार, टाइम आ ही गया। 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, देखो 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन जैसे देखो, मान लो 24 में 86 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, ध्यान समझना। मल्टीप्लीकेशन में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, पहले हम यूनिट का यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 4 24, 24 का यूनिट लिखते हैं 4, ये रहा 2 कैरी, ठीक है। अब देखो अंदर का मल्टीप्लाई 32, बाहर का मल्टीप्लाई 12, 32 12 कितना हो गया 44, और 2 कैरी 46, 46 को हमने 6 लिख दिया यहां पे, और 4 हो गया हमारा कैरी। अब जो है बाहर इसका बाहर मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, इस तरह से। जैसे मान लो 28 में 79 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, ध्यान से देखना। 8 इंटू 9 72, कैरी हो गया 7। अब अंदर का मल्टीप्लाई 56, बाहर का मल्टीप्लाई 18, ऐड करोगे यानी कितना हो जाएगा 74, और 7 और ऐड करना है कैरी यानी कि 81, यानी 8 कैरी। अब बाहर का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 और 8 22, इस तरह से। उसी तरह से इसी को एक अनदर फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे ऐसे लिखा जाए 40, इसी को 28 79 को इस फॉर्म में भी मल्टीप्लाई करना आसान है। देखो मैं बता देता हूं, यही चीज को लीनियर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। अभी देखो ध्यान से, 8 इंटू 9 72, कैरी हो गया 7, इसका इससे मल्टीप्लाई क्रॉस 18, इसका इससे मल्टीप्लाई 56, 8 7 56, ऐड करोगे यानी कितना हो गया 74, और 7 ऐड करोगे यानी 81, 81 का 1 लिख दिया यहां पे, 8 कैरी, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टी 14, 14 और 8 22। तो देखो, तो 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। मैं आपको यहां पे 2 डिजिट, पहला देखो ध्यान से, ए बी है और सी डी है, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, वो यहां पे एक तरीका देखो। पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो 23 में 28 का मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 8 इंटू 3 24, कैरी हो गया 2, क्रॉस में करो, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 16 प्लस 6, 16 6 22, और 2 कैरी था यानी 24, कैरी फिर हो गया 2। अब क्रॉस में ऐसे मल्टीप्लाई, पहले हमने ये किया फिर ये करेंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 6। जैसे मान लो
28 इंटू 56 मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? ऐसे 8 छके 48, कैरी हो गया 4, क्रॉस में करोगे 6 दूनी 12, 8 5 40, 40 और 12 ऐड करोगे यानी 52, 52 और 4 कैरी 56, कैरी हो गया 5। अब सीधा सीधा 5 दूनी 10 और 5 15 आ गया। अब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, देखो ध्यान से, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, ए बी सी और ए बी सी हो गया, डी ई एफ, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे वो देखो बता रहा हूं। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, सीधा सीधा, फिर क्रॉस, ठीक है, फिर 3 का क्रॉस, सबसे लास्ट इस तरह से, इस तरह से, और फिर क्रॉस इस तरह से, और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई। जैसे देखो 1 2 3 में 4 5 6 का मल्टीप्लाई करना है, हम कैसे करेंगे ध्यान समझना। और ये जो मेथड है, ये मेथड जो है, इससे हमारा लास्ट का 2 डिजिट भी निकलता है, लास्ट का 2 डिजिट एंड लास्ट का 3 डिजिट भी निकलता है। वो हम आगे जाके करेंगे क्लास में, अभी के लिए मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, पहले क्या हम करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू 3 18, कैरी हो गया 1। अब देखो ये हमारा काम खत्म हो गया। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका देखो ध्यान से, 6 दूनी 12, 5 तियां 15, 12 प्लस 15 ऐड करोगे कितना हो गया 27, और एक कैरी 28, कैरी हो गया अब 2। अब मैंने क्या बोला था, अब देखो ध्यान से, लंबा लंबा मल्टीप्लाई, यानी अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं ये ले रहा हूं, देखो ध्यान से, पहले फर्स्ट और लास्ट, 6 4 इंटू 3 12, 6 प्लस 12 और क्रॉस में 5 दूनी 10 ऐड करोगे तो 12 6 18 10 28, 28 और 2 30, कैरी हो गया 3। अब फिर क्या करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई, यानी अब मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ इसका, मैं कलर ले रहा हूं ब्लैक, इन दोनों का, तो 5 1 जा 5 और 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 5 सॉरी 8 प्लस 5 13, 13 और 3 कैरी 16, कैरी हो गया अब 1। अब सीधा सीधा 4 इंटू 1 4 और 1 5, इस तरह से। जैसे देखो तो लास्ट का 3 डिजिट भी निकल गया इसी से, लास्ट का 2 डिजिट भी इसी से निकला। जैसे देखो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैं दिखा रहा हूं, हाँ, क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इतना। हमें सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट निकालने के लिए हमें पूरा मल्टीप्लाई करो, लास्ट का 3 डिजिट लास्ट का 3 डिजिट मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 2 1 4 5 6 मल्टीप्लाई करना है और हमें लास्ट का 3 डिजिट लिखना है। जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे ही, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट हमें निकालना है, तो लास्ट के 3 डिजिट से मतलब होना चाहिए। देखो पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, यानी 6 इंटू 1 6। अब क्या करेंगे, ऐसे और ऐसे, ध्यान से देखो, 6 इंटू 2 12, 5 इंटू 1 5, 12 प्लस 5 17, 17 के साथ कैरी हो गया 1। अब ये करने के बाद अब लंबा लंबा मल्टीप्लाई, इस तरह से, ध्यान से देखो, लंबा लंबा मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई 18, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस 4, इसका इससे मल्टीप्लाई यानी 10, 18 4 22, 22 10 18 4 22 10 32, 32 और एक कैरी 33। आगे फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें लास्ट का 3 डिजिट मिल गया 376, लास्ट का 3 डिजिट, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं थी। CHSL 14/3/2023 का पूछा गया, सबसे स्मार्ट अप्रोच बताया हूं, इस तरह से मल्टीप्लाई करना 3 डिजिट का, लास्ट 3 डिजिट हमने निकाल लिया। इस पे हम काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे लेवल का हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल टॉपिक बना करके पढ़ेंगे। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूं, आज तो हमने ये सारी चीजें किया ना, आज के बाद आपका ओवरव्यू का मतलब क्या है कि आपकी आंखें खुल गई होंगी, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, ठीक है, किस तरह से हमें कैलकुलेशन सेक्शन की नीड है। देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं, रुकिएगा। देखो हमने आज तो ये सारा देखा कि बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन, ये चलता रहेगा, पर डे मैं आपको कुछ ना कुछ कराऊंगा जब तक कैलकुलेशन सेक्शन चलेगा। टेबल किस तरह से याद करना है, टेबल का हमारा काम हो गया खत्म, उसकी प्रैक्टिस हम हर दिन मतलब जैसे जैसे क्वेश्चन में करेंगे अप्लाई होता रहेगा। स्क्वायर रूट अभी अच्छे से लेवल से करेंगे, मतलब डिटेल्स में करेंगे। क्यूब एंड इसका एप्लीकेशन डिटेल्स में करेंगे। प्राइम नंबर
डिटेल्स में हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। एडिशन मल्टीप्लिकेशन अभी पर डे प्रैक्टिस कराऊंगा। लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कल के भी क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि कल हमारा जो इसी पे बेस्ड होगा, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो इस तरह से ये पता चल गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, एक मोटा मोटी ओवर मिल गया होगा क्लास नंबर 1 में। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अननेसेसरी कोई कमेंट्स नहीं करेगा, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तभी करेगा, अदरवाइज कोई भी कमेंट्स नहीं करेगा। हाँ, वीडियो सेशन पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और ये कमेंट्स करके बता सकते हो आज के सेशन से आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन से। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।